हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मनीषा बांगर, जो बाम सेव की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। साथ ही साथ इन्हें हाल ही में इंटरनेशनली तौर पर बहुजन समाज ग्लोबल अवार्ड के साथ नवाजा गया है। हम इन्हीं से जानेंगे कि सबसे पहले तो डॉक्टर मनीषा बांगर, आपको बधाई। और बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए और अभी आपको कितनी मशक्क़त करनी बाकी है? बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू तुम्हारा। और वाकई में ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी कि अवार्ड से नवाजा गया। हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और दूसरी बात काम तो ये ऑलमोस्ट 10 साल से चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, और 18 साल से मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ और कई देशों में गई हूँ। तो दरअसल जो प्रो टेम्पोर है मेयर कैलिफोर्निया के मेंटेका सिटी के, उनके हाथ से ये अवार्ड दिया गया। और इसमें ऑर्गेनाइजेशंस फॉर माइनॉरिटी ऑफ इंडिया और BRSF एंड और 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने जो काम देखा मेरा, उन्होंने वो काम देख के उन्होंने ही लिखा उसको, और उन्होंने उसको प्रेजेंट किया वहाँ के कांग्रेसमैन को, मिस्टर मैकनक्लॉक एंड प्रो टेम्पर मिस्टर गैरी सेन। तो इनको दिया और उन्होंने उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना ठीक समझा। तो फिर मेयर के हाथ से वो मुझे अवार्ड दिया गया। और ख़ासकर वहाँ का बहुजन डायस्पोरा है, वो इस चीज़ को जताना चाहता था, और कि ये जो ग्लोबल लीडरशिप कितनी ज़रूरी है। और क्योंकि वहाँ के लोग, बहुजन डायस्पोरा के लोग इस चीज़ को भी मानने लगे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के रहते हुए, डॉक्टर अंबेडकर ने पासपोर्ट के एरिया में भी बहुत सारी पॉजिटिव काम किए हैं, जिसके वजह से सबसे पहले सिख जा पाए अमेरिका। हाँ, वो इस चीज़ को जानने लगे हैं कि वो क्यों जा पाए, अगर उनकी पासपोर्ट नहीं होती तो नहीं जा पाते थे। तो और इतना ही नहीं, तो डॉक्टर अंबेडकर और संविधान की वजह से उनकी ज़िंदगी में कितने बदलाव आए हैं। सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही नहीं, तो OBC, सिख और बाकी सारे लोग, बुद्धिस्ट, सभी लोग इस चीज़ को जानने लगे हैं, और वो बहुजन समाज की आइडेंटिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो अब अपने खेमे में काम नहीं करना चाहते अभी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारी सब लोगों की समस्याएं हैं। तो इसी चीज़ को बाम सिर्फ लेके चल रही है इतने दिनों से। तो जो ये काम देखा गया, उसकी वजह से उसको रिकग्नाइज़ किया गया। और मुझे लगता है कि यूनिटी का जो उन्होंने रखा कंसेप्ट, वो वाकई में बहुत ही उम्दा कंसेप्ट है। क्योंकि हाल ही में जो इलेक्शंस यूपी में हुए हैं, उसके अलावा जो एक बहुजन समाज में से जितनी लीडरशिप इमर्ज होती है, उसको ये लोग कटघरे में बांध करके रख देता है यहाँ का सवर्ण मीडिया और सवर्ण इंटेलेक्चुअल, और इनका सूडो इंटेलेक्चुअल लोग उनको या तो दलित बना देते हैं, या उनकी कास्ट इसमें फ्रेम में रख देते हैं, या अगर कोई मुस्लिम हो तो उसको मुस्लिम बना देते हैं। तो इनके लिए अगर मुस्लिम कोई वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो मुस्लिम होता है तो मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है कंट्री का। अगर कोई चीफ जस्टिस होता है तो वो दलित चीफ जस्टिस हो जाता है, और अगर ब्राह्मण होता है तो वो सिर्फ चीफ जस्टिस ही रहता है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही रहता है, उसका ब्राह्मण प्रेसिडेंट करके लेबलिंग नहीं होता। हाँ, तो ये जो कटघरे में बांधने की कोशिशें होती है, इसको ये तोड़ने की ज़रूरत है। बहुजन यूनिटी सामाजिक स्तर पर रहेगी तो वो पॉलिटिकल इसमें रिफ्लेक्ट करेगी, वो इकोनॉमिक इसमें रिफ्लेक्ट करेगी, और बहुजनों के यूनिटी से ही नेशन बनेगा। वरना तो ये तो ऐसे ही मतलब टूटा हुआ नेशन, टूटा हुआ प्रदेश है बेसिकली भारत। तो ये चीज़ें उजागर हुई है, ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, और इसको इसी तरह से बरकरार रखना चाहिए। यूपी के इलेक्शंस में मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह और इन लोगों ने जो वहाँ पर खेला है गेम, आई वुड कॉल इट अ गेम। और यहाँ इनके मीडिया ने भी बहुजन समाज के लोगों को OBC के में यादव नॉन यादव करके बंटवारा करना, और जो सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट है उनके जाटव नॉन जाटव और चमार नॉन चमार, इस तरीके के खेल इन्होंने खेले और जबरन खेले। उससे समाज को नुकसान ही होगा। शेड्यूल कास्टों को जो नुकसान होगा वो तो होगा ही, पूरे भारत की राजनीति को नुकसान होगा। तो यह समझने वाली बात है बहुजन समाज के लिए। और जब इंटरनेशनल लेवल के लोग जान सके इसका इम्पोर्टेंस, तो भारत के लोग भी जानेंगे ही और समझेंगे। इस आशा के साथ इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ को लेते हुए। डॉक्टर मनीषा बांगर, मेरा आपसे सीधा सा सवाल है कि ग्लोबली नवाजे जाने के बाद
कितनी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं आपकी? ज़िम्मेदारियाँ तो बहुत बढ़ गई हैं और मैं कहती हूँ कि ये जो ग्लोबल लीडरशिप का दो तरीके से, एक तो इसलिए कि संगठनात्मक तौर पे जो लीडरशिप रोल मैं निभा रही हूँ उसके लिए, और एज अ वुमन ऑल्सो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ गई है। अभी इस चीज़ को हम लोगों को जो इंटरनेशनल फोरम्स में जिस तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अभी भी इंसिनेट करने के लिए मशक्क़त करना पड़ रहा है, रिकग्नाइज़ करवाने के लिए, वो फिर जो मुस्लिम इश्यूज़ जो इस देश में हो रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे अभी मिस्टर मोदी गए हैं इंटरनेशनल दौरे पे गए, स्पेन और जर्मनी और फ्रांस वगैरह गए हैं, वहाँ पर वो भारत में होने वाला आतंकवाद के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसको छुपा के रख रहे हैं। इंटरनेशनली आतंकवाद करके मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करना, और यहाँ के आतंक जो कास्ट बेस्ड आतंक जो मचा के रखा है उसको छुपाना, ये जो दोगली भूमिका निभा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे भारत की सही इश्यूज़ को डिस्टॉर्ट और मॉडिफाई करके बता रहे हैं, भारत के इतिहास को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, ये जितने भी साजिशें चल रही है और कॉन्स्पिरेसीज चल रही है, इनको इंटरनेशनल फोरम में लेके जाने के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और सारी कंट्रीज़ में इसको करना पड़ेगा, इंटरनेशनल फोरम में इसको लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे मेंटेन करते रहना पड़ेगा। और ह्यूमैनिटेरियन जो कंट्रीज़ है और तो उन लोगों के जो सेंसिटिविटीज़ है उसको उजागर करके वो इंटरनेशनल जस्टिस के अंतर्गत इंडिया में न्याय मिले लोगों को, यह कोशिश करती रहनी पड़ेगी। डॉक्टर मनीषा बांगर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि बहुजन समाज में अभी और कितनी जागरूकता की ज़रूरत है? मुस्लिम समाज में तो बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है, और क्योंकि वो इसलिए क्योंकि जितने भी जागरूकता के माध्यम हैं, चाहे मीडिया हो, पॉपुलर मीडिया हो, एजुकेशनल सिलेबस हो, पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस हो, ग्रेजुएट सिलेबस हो, इसमें सारा कुछ मतलब जो ट्रेडिशनल नॉलेज है या अनसाइंटिफिक के तरफ या इरेशनलिटी के तरफ, और जातिवाद और मैन वुमेन इनइक्वालिटी, और जो इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी के वैल्यूज़ को सपोर्ट ना करे, ऐसी चीज़ें अभी बन रही हैं, हिस्ट्री को भी डिस्टॉर्ट करके पढ़ाया जा रहा है। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखिए, मैं जब अमेरिका गई थी तो वहाँ पर एक यहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर मकरंद परांजपे वहाँ पर घूम रहे थे उन्हीं दिनों में, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर कि जो जातिवाद है वह ब्रिटिशर्स लोगों ने लेके आए। ऐसे इतना झूठ, इतना ज़्यादा, मतलब ये इनकी इंटेलेक्चुअल लेवल है। तो इसका इनका मतलब क्या, ये इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये बदमाश लोग हैं और ये कॉन्स्पिरेसी से युक्त लोग हैं, और ये जानबूझकर ये कराना चाहते हैं। तो अगर तो वेस्टर्नर्स के साथ में अगर आई, तो गुरु नानक देव जी किसके खिलाफ लड़ रहे थे, कौन सी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे? संत तुकाराम किसके खिलाफ लड़ रहे थे? बुद्धा कौन सी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे? उनका आंदोलन किन लोगों के खिलाफ था, किस व्यवस्था के खिलाफ था? तो इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आती, इतनी भी लज्जा नहीं आती कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को पूरी तरह से डिस्टॉर्ट करते हैं। तो आप अगर कहीं किसी देश का इतिहास ही बरगला दोगे और जातिवाद का जो पत्थर है, जो लोग विक्टिमाइज है उन्हीं के सिर पे मारोगे, तो ये तो टोटली मतलब पूरे देश को डुबाने का काम करोगे, लोगों को तो उसमें से हो ही रहा है नुकसान। तो इस तरह का ये जो चीज़ें चल रही है, इसमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि बहुत अरसे तक, मतलब कंटिन्यूसली फॉर 15-16 साल तक इंडियन स्टेट ने मिस्टर गांधी के स्टैचूज़ के माध्यम से और गांधीज़म के माध्यम से वहाँ पर ब्राह्मणवाद को बढ़ाने की कोशिश की, भारत में बढ़ाने की कोशिश की, और अमेरिका और यूरोप और यूके में भी बढ़ाने की कोशिश की। क्यों कोशिश की? क्योंकि मिस्टर गांधी वॉज अ टोटली कास्टिस्ट पर्सन, ही वॉज अ पर्सन हु बिलीव्ड इन द वर्ण सिस्टम। वो इतना ही नहीं तो वो वंशवाद के समर्थक थे, ही वॉज अ टोटली रेसिस्ट पर्सन। किताबें इतनी सारी लिखी है, ही वॉज एंटी वुमन, ही वॉज अ चाइल्ड सेक्स अब्यूज़र, ही वॉज अ वुमन अब्यूज़र, सेक्शुअल अब्यूज़र। ऐसे व्यक्ति की वहाँ पर महिमा मंडन कर रहे हैं वहाँ पर लोग। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिंदुत्ववाद या हिंदुज़म या ब्राह्मणिज़म को
वर्ण और जाति के सिस्टम पे ले जाएंगे तो वहाँ पर लोग कोई एक्सेप्ट करने वाले हैं नहीं। लेकिन अगर गांधीज़म के माध्यम से लेके जाएंगे तो नॉन वायलेंस, रघुपति राघव, राजा राम, इस टाइप का प्रमोशन करके हम लोग ने वर्णवाद और जातिवाद को बढ़ावा देते रखेंगे और उन लोगों का समर्थन लेते रहेंगे, ताकि जो उनका इकोनॉमिक जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि उनके सैंक्शंस रहते हैं कि अगर जैसे कि बिन का मून जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के और वर्ल्ड बैंक के जो चीफ थे, वो आके यहाँ पे बता के गए कि आपको जातिवाद को ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आपकी कोई किसी काम नहीं आएगी करके, यू हैव टू डील विद इट। तो इंटरनेशनल लोग कास्ट को बुरा समझते हैं, यूएस में लोग कास्ट को बुरा समझते हैं एंड इंडिया के साथ एसोसिएट करते हैं। तो जब ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत ही चालाकी से उस चीज़ को छुपाते हैं वहाँ के इंडिया के सवर्ण और इंडियन स्टेट, जो कि कांग्रेस और बीजेपी ने मोस्टली रूल किया है। तो हम लोग इस एरिया में काम करना चाहते हैं। वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरी टीम है उनकी, उन्होंने वहाँ पर अमेरिकन पब्लिक को मिस्टर गांधी का MK गांधी का रियल चेहरा दिखाना चाहा, और कई जगह पर उन्होंने उनके स्टैचूज़ इरेक्ट होने से, उभारने से वो उसको कर सके, बाजू कर सके, और कई कांग्रेसमैन को और कई स्टेट इस पे वह जाकर उसको थमा सके। दूसरी बात एक ये भी हुई है कि कई सिटीज़ ने कैलिफोर्निया में खासकर और नॉर्दर्न अमेरिका में जो 1984 का जेनोसाइड हुआ है इंडिया में, प्रोग्राम हुआ है सिख लोगों के ऊपर, ऑलमोस्ट कई लाख लोगों का पता नहीं चला है, इतने लाख लोग मारे गए 10 सालों में। तो वहाँ के फ्रेज़नो की सिटीज़ ने और कई सिटीज़ ने उसको जेनोसाइड करके रिकग्नाइज़ किया है। ये एक तरीका होता है, आप किसी कम्युनिटी के साथ में इतनी ज़ातियाँ करते हो। इंडियन स्टेट ने अभी तक अपोलोजाइज़ नहीं किया है, वहाँ का स्टेट रिकग्नाइज़ करता है कि ज़ातियाँ हुई है, डॉक्यूमेंटेड हुई है, और उसके ऊपर वह भारत को लताड़ते हैं। और तो इसलिए हम लोगों को शेड्यूल कास्ट के मामले में, मुसलमानों के मामले में, और जितने भी वंचित लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर इतने जो अत्याचार हुए हैं, इनको इंटरनेशनल लेवल पे उजागर करना पड़ेगा। और जो खासकर जो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन और हिंदुत्ववादी और ब्राह्मणिकल लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे शुरू की है, योगाशाला, योगा पीठ, मेडिटेशन, इस अलग अलग नामों से, लेकिन अंदर में वही उनके देवी देवता और गॉड बिठा के रखते हैं, जिन लोगों का हमेशा जातिवाद को समर्थन रहा है, इरेशनैलिटी को समर्थन रहा है, और वैज्ञानिकता को समर्थन रहा है, ट्रेडिशनैलिटी और महिला के प्रताड़न को समर्थन रहा है, ऐसी चीज़ों को वहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं, जैसे ही अमेरिका की पब्लिक को और बाकी के लोगों को पता चलेगा इनकी बदमाशी और इनकी कॉन्स्पिरेसी, तो वो इनको ये ऐसी टाइप के धंधे नहीं करने देंगे। तो हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर मनीषा बांगर, जिन्हें इंटरनेशनली तौर पर बहुजन ग्लोबल लीडरशिप के लिए सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ इनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ते हुए एक ये लगातार भारत के साथ साथ इंटरनेशनली तौर पर काम कर रहे हैं, जहां बहुजनों को जागरूक करने के साथ साथ उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हैं, जहां बहुजन ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें और अपनी जिम्मेदारियों को समझकर आगे आ सकें।